दोस्तों, मैं डॉक्टर विजय अरोड़ा के जेएमयू लखनऊ से। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आयुष्मान भारत कार्ड के डिजिटल मिशन के बारे में। मैं आशा करता हूं कि ये कुछ जो महत्वपूर्ण जानकारियां मैं आयुष्मान भारत कार्ड को लेकर जो भी आपको देने जा रहा हूं, मैं आशा करता हूं कि आप इसे पूरा सुनें। दोस्तों, इसका ये जो सरकार का ये जो आयुष्मान भारत कार्ड मिशन है, ये एक इतना अच्छा और काफ़ी ज़्यादा हमें इन फ्यूचर हम कह सकते हैं, हमें आने वाले 50 सालों के बाद ये इतना ज़्यादा हमें फ़ायदा देने वाला है कि इसका रिकॉर्ड एक डिजिटली तौर पे तैयार किया जाना इसका एक मकसद है। तो दोस्तों, जब भी हम आजकल ये देख रहे हैं कि हम आयुष्मान कार्ड बनवा रहे हैं, आयुष्मान कार्ड में रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं, तो दोस्तों इससे हमारा फ़ायदा ये होगा कि एक हमारा जो कि पूरा डिजिटल एक रिकॉर्ड तैयार हो जाएगा। जैसे कि आज की डेट में हम आधार कार्ड है, मैं फिर से बताऊँगा आधार कार्ड और इसको लिंक करके भी कि क्या है इसमें डिफ़रेंस और क्या नहीं है। तो दोस्तों, एक जो डिजिटल हिस्ट्री हम कह सकते हैं, ऑनलाइन हिस्ट्री, ये हमारे सभी नागरिकों की, हमारे देश के सभी नागरिकों की तैयार हो जाएगी। इसमें होगा क्या कि जैसे ये कार्ड अगर मेरा बना हुआ है और मैं इसको आज यूज़ कर लेता हूँ और मैं फिर 10 साल के बाद फिर से यूज़ करना चाहता हूँ, तो मुझे ये तो पता नहीं होता ना कि मुझे जो 10 साल पहले जो दिक्कत हुई थी, ये जो दिक्कत हो रही है, क्या ये मेरे 10 साल पहले की दिक्कत जैसी है? तो दोस्तों, आयुष्मान कार्ड का यही फ़ायदा होगा कि आपको जो आज दिक्कत हो रही है, आप उस 10 साल बाद भी अगर दिक्कत को पता करना चाहेंगे कि हमें 10 साल पहले क्या दिक्कत हुई थी, तो ये बखूबी आपको एक डिजिटल जो कि ये डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म इसके लिए तैयार हो जाएगा। आपका सारा रिकॉर्ड उसमें फ़ीड होगा और आप तुरंत जान पाएँगे कि अच्छा, मुझे 10 साल पहले कहीं खुजली हुई थी या ऐसा मुझे कोई फंगल इन्फेक्शन हुआ था या कुछ भी हुआ था, तो आप इससे पता कर सकेंगे। दूसरी तरफ ये जो सरकार ने ये आयुष्मान भारत का डिजिटल मिशन बनाया है, इससे एक एक सॉफ्टवेयर जनरेट हो रहा है, जिसमें हर एक नागरिक का, जिसका भी आयुष्मान कार्ड धारक है, तो उसका जो भी रिकॉर्ड होगा, जैसे कि आपने आज एक ब्लड टेस्ट कराया, आज में आपने डायबिटीज़ का टेस्ट कराया, तो दोस्तों ये होगा कि आप अगर फिर फर्दर कराते हैं, तो आपको ये पता चल जाएगा कि अच्छा, मैंने 5 साल पहले एक ये टेस्ट कराया था, ब्लड का टेस्ट कराया था, डायबिटीज़ का टेस्ट कराया था। दोस्तों, दूसरी तरफ हम बात करें कि इससे और क्या फ़ायदा होने वाला है, दोस्तों इसमें होगा ये कि जब भी कोई पेशेंट जैसे कि हम 2 लोग हैं और हमने बनवाया आयुष्मान कार्ड। अगर मैं मान लीजिए मैं रहता हूँ मुंबई में, आप रहते हैं यूपी में, तो ये देखा जाएगा कि मुंबई के जैसे जितने लोग हैं या यूपी के जैसे लोग हैं, तो आयुष्मान कार्ड का जब वो यूज़ करेंगे, तो किन-किन चीज़ों में वो आयुष्मान कार्ड का यूज़ कर रहे हैं। तो इससे ये पता लगेगा कि किस चीज़, कौन-सी बीमारी किस जगह पे डोमिनेंट है, कि मुंबई में जहाँ यूज़ हो रहा है, जैसे मान लीजिए कि अचानक से मलेरिया का टेस्ट ही आ गया, तो हमने आयुष्मान कार्ड का प्रयोग करके क्या किया, मलेरिया का टेस्ट कराया, हमारा मलेरिया पॉजिटिव आता है और मैं मुंबई का रहने वाला हूँ और भी मुंबई में सब लोगों ने मलेरिया का टेस्ट कराया आयुष्मान कार्ड से, तो मलेरिया का पॉजिटिव आया। तो इससे ये होगा कि एक डिजिटली ये सॉफ्टवेयर में ये फीड हो जाएगा कि अच्छा, मुंबई के लोगों में मलेरिया ज़्यादा तेज़ी से हो रहा है इधर बीच, और वो खुद ब खुद वो सॉफ्टवेयर बता देगा। तो दोस्तों, इससे सरकार तुरंत अलर्ट ले लेगी और सही जगह पे, जहाँ पे जिस चीज़ का ट्रीटमेंट देना चाहिए, जैसे कि मान लीजिए मच्छर मारने की दवा का ही छिड़काव करना है, तो वो मुंबई में पर्टिकुलर ज़्यादा फोकस करेगी, ना कि अंधाधुंध हर जगह फोकस जैसे होता है कि जहाँ पे मच्छर की आबादी ज़्यादा भी नहीं है, वहाँ पे भी हम देखते हैं कि मच्छर मारने वाली दवाओं का छिड़काव होता रहता है। तो दोस्तों, ये चीज़ होगा कि सरकार को ये काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा कि हम किस जगह पे ओरिएंटेड हो जाएँ, किस जगह पे अपना ओरिएंटेशन रखें, किस जगह पे कौन-सी बीमारी ज़्यादा फैल रही है। जैसे कि मान लीजिए कि हम कहीं रहते हैं जहाँ पे हमें घेंगा की शिकायत ज़्यादा हो रही है, या कहीं पे मलेरिया हो रही है, या कहीं पे कोई भी जैसे कोई पर्टिकुलर बीमारी जो जहाँ पे जिसकी ज़्यादा जो पाई जाती है जो बीमारी, तो अगर कोई नई बीमारी भी आती है फ्यूचर में, तो उस बीमारी को लेके भी सरकार तुरंत अलर्ट लेगी कि नहीं, इस जगह पे ये बीमारी आयुष्मान कार्ड धारक जो भी हैं, ये टेस्ट ज़्यादा करा रहे हैं और इन टेस्ट का पॉजिटिव आ रहा है, ये सारी चीज़ें सॉफ्टवेयर में फीड हो जाएगी। तो इसका फ़ायदा अभी हम लोगों को तो थोड़ा लग नहीं रहा है कि, लेकिन ये आने वाले 50 सालों में इसका फ़ायदा हमें बहुत ही अच्छा दिखने वाला है। इसलिए ये भारत सरकार की जो
मुहिम है, ये बहुत अच्छी योजना है, ये भारत आयुष्मान कार्ड जो भी ये चलाया जा रहा है। दोस्तों साथ-साथ अगर हम बात करें कि ये जो आयुष्मान कार्ड है, क्या इसमें अब हर एक चीज़ें तो फ़ीड हो जाएगी कि मैं आज मैंने डायबिटीज़ का टेस्ट कराया, तो पता चला कि जैसे कि मैं लखनऊ का हूँ, तो लखनऊ में ज़्यादा लोग डायबिटीज़ का टेस्ट करा रहे हैं। लगता है कि और पॉज़िटिव आ रहा है, ब्लड शुगर बढ़ा हुआ आ रहा है, तो लखनऊ के लोगों में ज़्यादा डायबिटीज़ है। ये एक रिकॉर्ड सरकार के पास गया और सरकार उसी के ज़रिए कोई फर्दर स्टेप लेगी, उसे ठीक करने के लिए काम करेगी। दोस्तों फिर दूसरी चीज़ ये है कि हम ये कहें कि अगर डायबिटीज़ है, जैसे कि हमें कुछ ऐसी बीमारियाँ भी होती हैं कि जिसको हमें प्राइवेट रखना होता है, हम किसी के सामने नहीं बता पाते या शर्माते हैं। तो दोस्तों ये भी मैं बताऊँगा कि इसमें प्राइवेसी का भी बहुत ही अच्छा ख़्याल रखा गया है। अगर कोई बंदा अपना अपना रिकॉर्ड नहीं शेयर करना चाहता, तो ये वो उसके लिए आज़ाद है, उसका कोई भी प्राइवेसी का उल्लंघन नहीं किया जाएगा, उसकी प्राइवेसी को बखूबी रखा जाएगा और अगर इन केस अगर उसका डेटा अगर पब्लिक भी हो जाता है, तो उसे वो पूरी तरह से डिलीट भी कर सकता है। तो दोस्तों सबसे अच्छी बात ये भी है कि इसमें प्राइवेसी का भी बहुत अच्छा ख़्याल रखा गया है। दूसरी चीज़ दोस्तों अगर आप कभी भी बैठ के कहीं भी अगर आप आज के डेट में इंडिया में रह रहे हैं, कल के डेट में आप कहीं भी बाहर शिफ्ट हो गए, तो आपको अगर 10 साल पिछले का भी अपना डेटा एक्सेस करना हुआ कि मुझे 10 साल पहले क्या चीज़ें हुई थी, तो आप आराम से सॉफ्टवेयर के ज़रिए एक्सेस कर सकेंगे और पिछला रिकॉर्ड भी जो अभी हमें याद नहीं होता कि हमें 10 साल पहले उस डेट पे इस दिन क्या हुआ था, बुखार हुआ था, वायरल फीवर हुआ था, तो इससे ये होगा कि हमें सारा रिकॉर्ड बखूबी हमारे गवर्नमेंट के जो पोर्टल होगा उसमें फीड हो जाएगा। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें हमारी आयुष्मान भारत की बहुत ही अच्छी पहल है और आने वाले कल में ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट देने वाला है। दूसरी चीज़ हम ये बात करें कि अब ये भी चीज़ है कि इसमें आयुष्मान कार्ड जो है, ये ऐसा नहीं है कि आप अगर कोई भी प्राइवेट हॉस्पिटल कह लें या गवर्नमेंट हॉस्पिटल इसका इस्तेमाल करने के लिए इसका इसका जो भी चीज़ें हैं, इसके लिए बाध्य नहीं है। एकदम पूरी तरह से वो आज़ाद है। अगर वो चाहता है कि नहीं मैं एक्सेप्ट नहीं करूँगा, तो ऐसा नहीं है कि वो पूरी तरह से आज़ाद है। वो ऐसा नहीं मैंडेटरी नहीं है कि नहीं आपको एक्सेप्ट करना है और सरकार की तरफ से ये ऑर्डर है। हाँ, लेकिन ये हो सकता है कि आने वाले कुछ सालों में ये मैंडेटरी कर दिया जाए और आने वाले कल में ये भी हो सकता है कि जैसा कि आधार कार्ड आज की डेट में मैंडेटरी हो चुका है कि नहीं मैं आधार कार्ड हमारा बनना है, तो आपको बनवाना पड़ेगा हर जगह जैसे रिक्वायरमेंट हो रही है आधार कार्ड की। तो आने वाले कल में आयुष्मान कार्ड को भी आधार कार्ड से हो सकता है मिला दिया जाए, मर्ज कर दिया जाए और इसको भी मैंडेटरी कर दिया जाए और ये आने वाले कल में भी मुझे ऐसा लगता है कि ये ज़रूर से होगा। तो दोस्तों ये आयुष्मान भारत कार्ड की जो डिजिटल योजना चल रही है, ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी है और हम सभी को इसमें साथ देना चाहिए और जुड़ना चाहिए। दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।